सेठ जी, सेठनी जी मैं क्या कहने को कह रही थी? बता रहा हूँ। पहले ये बताइए, हो गई माल की डिलीवरी? हम दोनों मकाबो जाके आ गए। मकाबो? ये कहाँ आया? चाइना में? क्या सेठ जी, आप भी? चाइना में तो मकाऊ है। मकाबो मकाबो, म मतलब मलाड, का से कांदीवली और बो से बोरीवली, मकाबो। हम दोनों मकाबो जाके 10 एसी की डिलीवरी करके आ गए। शाबाश। अब बताइए सेठ जी, सेठनी जी ने आपको हमें क्या कहने को कहा? अरे वो पोपटलाल की एक वो लेडीज साइकिल चलाती हुई लड़की के साथ टक्कर हो गई। गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोग भी वो ट्रेन साइकिल वाली भाभी को ढूंढने जाएंगे। ओह, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी सेठ जी। हाँ नटू काका, पोपट भाई की हर लव स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन सेठ जी, अभी वो अनजान अजनबी साइकिल वाली लड़की को पोपट भाई ढूंढेंगे कैसे? हाँ, वही मुश्किल तो है, लेकिन अब इस मुश्किल को आसान करने के लिए सोसाइटी के सब लोग और साइकिल वाली लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ, अब समझा। मतलब सेठनी जी हमको ये कहने को कह रही थी कि उस लड़की को ढूंढने में हम भी मदद करें। जी। ओके देन, बागा, लेट अस गो। आय आय सर। आई आज रियो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे सेठ जी, तो फिर हम उस लड़की को ढूंढेंगे कैसे? दुकान में बैठे बैठे बाहर रास्ते पर नजर रखना, और आते जाते लोगों में अगर कोई लेडीज दिखे ऐसे गुलाबी कलर के लेडीज साइकिल चलाते हुए, तो उसे रोकना दौड़ के, और फिर मुझे फोन करो तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है सेठ जी। अरे अभी क्यों मुझे फोन कर रहा है? नहीं सेठ जी, मैं आपको नहीं, बावरी जी को फोन कर रहा हूँ। क्यों? वो सेठ जी, बावरी जी के पास भी एक पिंक कलर की साइकिल है, तो उन्हें फोन करके बता देता हूँ कि जब तक पोपट भाई वाली लड़की ना मिले तब तक वो अपनी पिंक कलर की साइकिल लेकर बाहर ना निकले। और भागा, तू बावरी को फोन करके ये भी बता दे कि उस लड़की को ढूंढने में हमारी मदद करे। हाँ नटू काका। ये पोपटलाल की साइकिल वाली लड़की ने तो सबको धंधे लगा दिया। सलीम साइकिल वाले की दुकान पे भी कुछ पता नहीं चला, अब कहाँ जाए? एक काम करो बच्चों, तुम गोकुलधाम सोसाइटी में सबको फोन करके पूछो कि उन्हें कुछ पता चला, तब तक मैं आसपास के लोगों को पूछता हूँ। मम्मी, हाँ, टप्पू देखा, ट्रेन साइकिल वाली भाभी का कुछ पता चला? सेठ जी बचाइए, सेठ जी बचाइए। क्या हो गया? सेठ जी, आपने वो पिंक कलर की साइकिल वाली लड़की को ढूंढने के लिए कहा था ना? हाँ मिली। हाँ मिली। अरे तो कहाँ वो लड़की, दोनों से रोका कि नहीं? मैंने रोका ना सेठ जी, तो अपनी साइकिल से उतरी, अपनी सैंडल निकालकर मुझे मारने दौड़ी। क्यों? क्योंकि सेठ जी वो लड़की शादीशुदा थी। अरे बाप रे। सेठ जी, इस तरह अगर हम उस लड़की को ढूंढने जाएंगे तो हम लफड़े में फंस जाएंगे। हाँ नहीं बराबर है, काम कर भाई। तो ये साइकिल वाली लड़की ढूंढना बंद कर और जा दुकान में ध्यान दे जा। जी सेठ जी। क्या हुआ बच्चों, कुछ पता चला? नहीं पोपट अंकल, हमने सोसाइटी में सभी लोगों को फोन करके पूछ लिया, लेकिन किसी को भी वो पिंक साइकिल वाली आंटी के बारे में कुछ पता नहीं चला। हाँ, क्या करें? तो मैंने तो पहले ही बोला था, साइकिल को भी नंबर प्लेट होना चाहिए, ढूंढने में आसान होता ना। हाँ गोगी बेटा, अब तो मुझे भी तेरी बात सही लग रही है। तो मैं हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को पत्र लिखूंगा और ऐसा कानून पास करने को बोलूंगा कि गाड़ी और रिक्शा के साथ साथ साइकिल में भी नंबर प्लेट होनी चाहिए। अंकल, आप कब कानून पास कराओगे? कब साइकिल को नंबर लगेगा? और कब आंटी का एड्रेस मिलेगा? इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ पोपट अंकल। हे भगवान, कितना कठिन परिश्रम करवाएगा। कब बजेगी मेरी किस्मत की घंटी? पोपट अंकल, घंटी बज रही है। नहीं बच्चों, ये मेरे फोन की रिंगटोन है। बोलिए मेहता साहब। अरे भाई बताओ पोपटलाल, क्या हुआ मिशन ट्रिन का? वो साइकिल वाली हसीना मिली कि नहीं मिली? मिशन ट्रिन फेल हो गया मेहता साहब। क्या मिशन ट्रिन फेल हो गया? हाँ, क्या हुआ? उस लड़की का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा, कोई सुराग नहीं मिल रहा।
अब तो मेरी भी हिम्मत टूट चुकी है। निराश हो गया हूं मैं, सारी उम्मीद खो बैठा हूं। पोपटलाल, ये तुम बोल रहे हो? तुम? हाँ, अब तो ऐसा लगने लगा है कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। पोपटलाल, ऐसी बातें कतई नहीं करते। क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो? एक हारा हुआ कुंवारा। नहीं पोपटलाल, तुम एक हारे हुए कुंवारे नहीं हो। तुम एक अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हो, जो सबकी दुनिया हिला देता है। लेकिन इस वक्त मैं खुद हिल गया हूँ। पोपटलाल, ऐसी बातें नहीं करते। ठंडी सांस लो, चित्त को शांत करो और ठंडे दिमाग से सोचो। देखो, अगर तुम्हारे नसीब में फिर से उस लड़की से मिलना लिखा है तो वो लड़की तुम्हें जरूर मिलेगी। आप भी मुझे दूसरों की तरह झूठा दिलासा दे रहे हैं ना। मुझे पता है वो मुझे अब कभी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा पोपटलाल, ऐसी नेगेटिव बातें मत करो भाई। नकारात्मक सोचोगे तो हर चीज नेगेटिव होगी। तुम्हें पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है। वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग याद है? कौन सा? कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत के साथ चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाएगी ही। मैं तो पूरी शिद्दत से कठिन परिश्रम कर रहा हूँ कि किसी तरह वो मुझे फिर से मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही। पोपटलाल, तुमने उस लड़की को ढूंढने का काम पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ किया है ना? हाँ। तो बस परिणाम अब कायनात पे छोड़ दो और अपनी नौकरी पे ध्यान दो मेरे दोस्त। कहीं ऐसा ना हो कि कल को छोकरी मिल जाए और नौकरी से हाथ धो बैठो तुम। हाँ, मेहता साहब, मुझे नौकरी और छोकरी दोनों चाहिए। मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं इस पूरे मामले को कायनात पर ही छोड़ देता हूँ। शाबाश, बहुत खूब, ये हुई ना बात। अब तुम अपने काम पे ध्यान दो और कायनात को अपना काम करने दो। ओके, समझे? हाँ, थैंक यू मेहता साहब। वेरी गुड। टप्पू सना, मिशन ट्रिन कैंसर। क्या? मिशन ट्रिन कैंसिल? हाँ, अब मैंने इस पूरे मामले को कायनात पे छोड़ दिया। कायनात? हाँ, तो शाहरुख खान की फिल्म का फेमस डायलॉग है ना कि अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ओह, अच्छा, यूनिवर्सल पावर। हाँ बच्चों, अब तुम लोग गोकुलधाम सोसाइटी जाओ और मैं तूफान एक्सप्रेस जाता हूँ। थैंक यू सो मच। पोपट अंकल, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको हमारी होने वाली आंटी से जल्द मिला दे। हाँ, ओके बच्चों, थैंक यू। चलो बाय। चलो फ्रेंड, चलो। कायनात मिला दे, कायनात मिला दे। ना 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 ना। अरे देख के साइकिल चल। कौन? आप अचानक यहाँ? पत्रकार जी आप? अरे ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर हम पहली बार टकराए थे। याद है आपको? हाँ। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? एक मिनट। ये सपना नहीं है। हाँ पत्रकार जी, ये सपना नहीं हकीकत है। हाँ, ये सपना नहीं हकीकत है। देखिए ना, कायनात हमें टकरा कर मिला रही है। कुछ तो संकेत है। पत्रकार जी, मैं कुछ समझी नहीं। वो सब छोड़िए, आपको कहीं लगा तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। देखिए ना, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना था और मेरी साइकिल पंक्चर हो गई। वेरी गुड। हाँ? मेरा मतलब है यहाँ पास में ही पंचर वाला है, फटाफट पंचर बन जाएगा। मुझे पहचानता भी है। चलिए ना। थैंक गॉड पत्रकार जी, अच्छा हुआ आप मिल गए। मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप मिल गई। सलीम भाई, क्या हालचाल भाई? कैसे चल रहा है धंधा पानी? अरे आप फिर आ गए? अरे भाई, नहीं मिली वो पिंक साइकिल वाली। सलीम भाई, क्या मैं साइड में आऊं? अरे मैं ये कह रहा था कि ये जो पिंक कलर की साइकिल है ना, वो ये मैडम की है। तो ये मैडम की पिंक कलर की साइकिल के आगे का टायर पंचर हो गया है, तो आपको पंचर बनाना है। हाँ, हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। सिर्फ 15 मिनट? हाँ?
मेरा मतलब है 15 मिनट में इतने बड़े टायर का पंचर बन जाएगा? हाँ हो जाएगा। काम एकदम आराम से करना, कायदे से, बाद में कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। एक बार तुम 15 मिनट का 1 घंटा 1.5 घंटा ले लो। अरे पत्रकार जी, आप समझ नहीं रहे, मुझे लेट हो रहा है। प्लीज भैया जल्दी कर दीजिए, मुझे कहीं जाना है, अर्जेंट है। हाँ मैडम आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। मैं क्या कह रहा था, जब तक ये पंचर बनाते हैं तब तक हम कॉफी पी सकते हैं। कॉफी? अरे भाई आपने वादा किया था, भूल गई? हाँ वो। यहाँ पास में ही कॉफी शॉप है, चलिए ना। और वैसे भी मुझे आपको थैंक यू कहना है। थैंक यू? किस बात के लिए? आप चलिए तो सही, मैं सब बताता हूँ। ठीक है पत्रकार जी, लेकिन हम जाएंगे कैसे? कल आपने मुझे लिफ्ट दी थी, तो आज ये मौका मुझे दीजिए। पत्रकार जी संभाल कर, गिरा मत देना। नहीं नहीं, हरगिज नहीं गिराऊंगा। अब तो कसम खाता हूँ कि आपको कभी जुदा नहीं होने दूंगा। अरे अरे पत्रकार जी संभाल कर। बेफिक्र रहिए, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लो आ गया कॉफी शॉप। नाइस कॉफी। थैंक यू। आप पक्का और कुछ नहीं लेंगी? मतलब सैंडविचेस या ऐसा कुछ? नहीं थैंक यू सो मच, अभी सिर्फ कॉफी। वैसे आप मुझे थैंक्स क्यों कहना चाहते थे? वो मेरी पेन लौटाने के लिए आपको गोकुलधाम सोसाइटी तक आना पड़ा, इसलिए। पत्रकार जी इट्स ओके। वैसे आपकी भी एक अनमोल चीज मेरे पास रह गई है। कौन सी? दिल। मेरा मतलब है आपका रुमाल। इसे मैंने अपने दिल के पास संभाल कर रखा है। पत्रकार जी ये रुमाल आप अपने पास ही रखिए, हमारी पहली मुलाकात की याद में। सच? हाँ, क्योंकि एक बार जो चीज मैं दे देती हूँ उसे वापस नहीं लेती। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। वैसे मैं आपको अपना नाम पूछ सकता हूँ? किरण। किरण? किरण कितना खूबसूरत नाम है। नाम में ही कितनी खूबसूरती है, कितनी फ्रेशनेस है। सॉरी, जी करता है बार बार आपका नाम बोलूं। और किरण जी, जैसे सूरज की किरणें अपने आसपास पॉजिटिविटी फैला देती है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अपना नाम लिया ना अभी, इस माहौल में अचानक कितनी पॉजिटिविटी आ गई है। थैंक यू सो मच पत्रकार जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। सच में किरण जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपसे इतनी जल्दी फिर से मुलाकात हो जाएगी। अरे वाह पत्रकार जी, आपकी रिंगटोन तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू, कल ही चेंज की है। ओह, तो क्या कह रही थी आप? बार बार क्यों फोन कर रहा है? पत्रकार जी किसी को जरूरी काम होगा, आप बार बार फोन क्यों काट रहे हैं? इस वक्त मेरे लिए आपसे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं। क्या प्रॉब्लम है इसको? इट्स ओके पत्रकार जी, आप उठा लीजिए फोन, ऐसे फोन काटना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, सिर्फ आप कह रही है इसलिए फोन ले लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस श्योर। क्या है जेठालाल, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारे चक्कर में बागा भी मार खाते खाते बचा। मैंने क्या किया? अरे उसने अभी एक गुलाबी साइकिल चलाती हुई लड़की देखी, तो उसको रोक के उसने तुम्हारे बारे में बात की, तो वो लड़की तो सीधा अपना सैंडल निकाल के बागा को मारने के लिए दौड़ी, क्योंकि वो शादीशुदा निकली। ठीक है, बागा को बोल दो अब उस लड़की को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो लड़की मुझे मिल गई है। क्या? लड़की मिल गई? हाँ। लड़की मिल गई? अरे हाँ भाई हाँ। अरे कमाल कर रहे हो पोपटलाल, इतने बड़े शहर में ना नाम ना आता ना पता, लड़की मिल गई, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, ये चमत्कारी है।
अच्छा सुनो, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। मैं कॉफी शॉप में किरण के साथ बैठा हूँ। कौन किरण कौन? भाई लड़की, वो साइकिल वाली लड़की का नाम किरण है। ओ कॉफी विद किरण। वाह वाह पोपटलाल, मजे आ गया। तुमने तो जबरदस्त खुश खबर दे दी भाई। तुमने तो अपने साथ साथ गोकुलधाम सोसाइटी वालों का टेंशन भी कम कर दिया भाई। वैसे दया को इसके बारे में पता है? नहीं, दया भाभी को नहीं पता। तो मैं अभी दया को खुशखबरी दे देता हूँ, उसको तुम्हारी बहुत फिक्र है भाई। हाँ, दया भाभी को बता दो कि माता जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली। अच्छा, मैं फोन रखूं? नहीं भाई, मैं समझ सकता हूँ। जाओ जाओ, तुम किरण भाभी के साथ बैठ के ना मजे से कॉफी की चुस्की लो। थैंक यू। ओके ओके। कहाँ गई किरण? एक्सक्यूज मी, ये सुनिए ना, वो मेरे साथ वो मैडम थी, वो कहाँ गई? सर जब आप फोन पर बात कर रहे थे तभी वो मैडम जी चली गई। चली गई? जेठालाल के फोन ने सब गड़बड़ कर दिया। पक्का सलीम की दुकान पे गई होगी साइकिल लेने। अरे सर हाँ? वो बिल आपका। अरे हाँ, सॉरी। तो कितना हुआ? 200 रुपए। हाँ, ये लो। 100, 200। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। भाई ये जिंदगी भी पोपटलाल के साथ कमाल के खेल खेल रही है। एक हाथ से देती है तो दूसरे हाथ से ले लेती है। अब देखिए ना, कितनी कठिनाई और परिश्रम के बाद पोपटलाल को वो साइकिल वाली लड़की मिली, लेकिन जेठालाल के फोन के चक्कर में पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ये फोन भी ना क्या क्या करवा सकता है, लेकिन इस वक्त पोपटलाल क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। जबरदस्त हंगामा करने वाला है पोपटलाल, मैं जानता हूँ वो जेठालाल को छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन पोपटलाल क्या क्या हंगामे करते हैं और उस हंगामे से कैसे कैसे ठहाके पैदा होते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.